देयर। देयर का अभी हम लोग स्ट्रक्चर देते हैं, देयर का स्ट्रक्चर और देयर प्रयोग कैसे होगा। देयर का स्ट्रक्चर देखते हैं और देयर प्रयोग कैसे होगा उसको देखते हैं कि देयर जो है देयर का प्रयोग कैसे होगा। देयर प्लस, अब बात करें हम, देयर के साथ इज हो सकता है, आर हो सकता है, वाज हो सकता है, वेयर हो सकता है, मे भी हो सकता है, विल भी हो सकता है, शुड हैव बीन हो सकता है, मस्ट बी, मे हैव बीन हो सकता है, मे हैव बीन हो सकता है, मे हैव बीन हो सकता है, और वर्ब भी हो सकती है। क्या हो सकता है? देयर इज हो सकता है, देयर आर हो सकता है, देयर वाज हो सकता है, देयर वेयर हो सकता है, देयर मे भी हो सकता है, देयर विल भी हो सकता है, देयर शुड हैव बीन हो सकता है, देयर मे हैव बीन हो सकता है, और देयर वर्ब हो सकती है। अब वर्ब की बात करेंगे, वर्ब फर्स्ट भी हो सकती, सेकंड भी हो सकती। वर्ब की बात करें तो वर्ब सेकंड हो सकती है, और वर्ब एस या ईएस वाली भी हो सकती। वर्ब कौन सी हो सकती है? एस या ईएस वाली भी हो सकती है। इसके बाद करें हम कि देयर इज, आर, वाज, वेयर, मे बी, विल बी, शायद, हैव बीन, मे हैव बीन। वर्ब या वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब या वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब में एस या ईएस। फिर इसके बाद करेंगे ए या एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ए या एन का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग करेंगे नाउन। किसका प्रयोग करेंगे? नाउन का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अदर वर्ड का। मैं बात करूं कि देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय क्या था? एक लड़का था, एक लड़का है। देयर इज अ बॉय, एक लड़का है। देयर आर बॉयज, लड़के हैं। क्या अभी क्या था? देयर इज अ बॉय, लड़का, एक लड़का है। अब क्या होगा? देयर आर बॉयज, लड़के हैं। ठीक, ये होता है। देयर के साथ हम इज हो सकता है, देयर के साथ आर हो सकता है, देयर के साथ वाज हो सकता है, देयर के साथ वेयर हो सकता है, देयर के साथ मे भी हो सकता है, देयर के साथ विल भी हो सकता है, देयर के साथ शुड हैव बीन हो सकता है, देयर के साथ मे हैव बीन हो सकता है, और देयर के साथ वर्ब और सेकंड फॉर्म या वर्ब के साथ एस या ईएस हो सकता है। फिर हम क्या करेंगे? ए या एन का प्रयोग करेंगे, फिर नाउन का करेंगे, फिर अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद करते हैं कि इनका प्रयोग कैसे करें। इनका प्रयोग कैसे करें? हम मेन स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका मेन स्ट्रक्चर होगा कैसे। इसका मेन स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका प्रयोग कैसे होगा, देख लो। स्ट्रक्चर देखते हैं कि देयर के स्ट्रक्चर कैसे होंगे, कि देयर के स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे। देखो, देयर के स्ट्रक्चर दो प्रकार से बना सकते हैं, देयर और हेल्पिंग वर्ब। देयर और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग लिखेंगे एडजेक्टिव। क्या लिखेंगे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद हम लोग लिखेंगे नाउन। नाउन के बाद हम लोग लिखेंगे अदर वर्ड। देयर, हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन या अदर वर्ड। दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसको ऐसे बनाएंगे, देयर के बाद हम लोग वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब है, इसमें वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, इसमें वर्ब है। वर्ब लिखेंगे और वर्ब के बाद हम लोग क्या लगाएंगे? एडजेक्टिव। क्या लगाएंगे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद हम लोग लिखेंगे नाउन, और नाउन के बाद लिखेंगे अदर वर्ड। ये क्या होते हैं? देयर। देयर का हम दो प्रकार से स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि देयर का हम दो प्रकार से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, देयर, हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, अदर वर्ड। और दूसरा क्या है? देयर, वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, अदर वर्ड। ऐसे इनका क्या बना सकते हैं? स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब इनके एग्जाम्पल की बात कर लें कि इनका प्रयोग कैसे होंगे। आप देखना कि इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। जैसे देख लो एग्जाम्पल, जैसे बात करें, एक राजा था। क्या था? एक राजा था, एक राजा था। ये राजा के बारे में बता रहा है, लेकिन क्या इसमें सब्जेक्ट नहीं था, किसी सब्जेक्ट के विषय में पूछ रहा, किसी
डजर, किसी डजर के विषय में पूछ रहा है। जो देयर होता है वो किसके विषय में पूछता है? डजार। किसके विषय में पूछता है? डजार के विषय में पूछता है। ये किसके विषय में पूछता है? डजार के विषय में पूछता है कि एक राजा था, कि राजा कौन था? इसमें प्रयोग करेंगे, पहले किसका प्रयोग करेंगे? देयर। देयर करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब। अभी हमने तुमको बताया था देयर इज हो सकता है, देयर आर हो सकता है, देयर वाज हो सकता है, देयर वेयर हो सकता है। तो देयर केवल एक की बात हो रही है। क्या किसकी बात हो रही है? एक की बात हो रही है। तो देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग, एक राजा था। देयर वाज अ किंग, एक राजा था। अगर हम बात करें ऐसे, दिल्ली में लाल किला है। दिल्ली में लाल किला है। क्या है? दिल्ली में लाल किला है। देयर इज रेड फोर्ट, रेड फोर्ट इन दिल्ली। देयर इज रेड फोर्ट इन दिल्ली। क्या है? दिल्ली में लाल किला है। और हम सारे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे देख लो, इस जंगल में दो शेर रहते थे। क्या? इस जंगल में जो दो शेर रहते। दूसरा स्ट्रक्चर जो अभी हमने बताया है कि कौन सा? दूसरा स्ट्रक्चर जो हमने बताया कि देयर, देयर के बाद किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब। देयर के बाद किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब। ये दूसरे स्ट्रक्चर का है नियम। कैसे? इस जंगल में दो शेर रहते थे। देयर क्या रहते थे? लिव्ड। क्या रहते थे? लिव्ड। वर्ब आ गई, किसकी? वर्ब आ गई। हमने बताया वर्ब सेकंड भी हो सकती है और वर्ब दूसरी भी हो सकती है। कौन सी वर्ब है? सेकंड वर्ब। दे आर लिव्ड, क्या रहते थे? दो शेर। टू लायंस, क्या? टू लायंस कहाँ रहते थे? इस जंगल में। इन दिस फॉरेस्ट, इन दिस फॉरेस्ट, इन दिस फॉरेस्ट क्या रहते थे? दे आर लिव्ड टू लायंस इन दिस फॉरेस्ट। दूसरा देखो, जैसे हम कहें इस गांव में तीन मूर्ख व्यक्ति, तीन मूर्ख व्यक्ति रहते हैं। बात करें इस गांव में तीन मूर्ख व्यक्ति रहते हैं। इस गांव में क्या? डजार के विषय में पूछा कि गांव में कौन रहते? तीन मूर्ख व्यक्ति रहते। किसके विषय में? देयर लिव्स, क्या? लिव्स। अभी हमने बताया कि वर्ब में क्या लगेगा? एस या ईएस। क्या? देयर लिव्स। कितने व्यक्ति रहते? तीन मूर्ख व्यक्ति। थ्री फूल मेन, there lived three fool men in this village, in this village, in this village। इस गांव में कितने व्यक्ति? इस गांव में तीन मूर्ख व्यक्ति रहते थे। there lived three fools men in this village। ऐसे ही कुछ कंसेप्ट सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। वेलकम।